स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ जियोमेट्री। बहुत सिंपल डेफिनेशंस और जैसे कि पॉइंट। एक पॉइंट जो है अंशुल, इसकी डायमेंशंस कितनी होती हैं बता सकते हो? हाउ मेनी डायमेंशंस डज अ पॉइंट हैव? प्रिया? 0। अंशुल? 0 कैसे कह सकते हैं? 0 डायमेंशन मीन्स कुछ है ही नहीं। इसी के साथ एक चीज और जोड़ता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँ। लाइन, एक लाइन की विड्थ कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ लाइन? बताओ प्रिया और अंशुल, what do you think can be the width of a line? ये आपका करेक्ट आंसर था। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, या फिर इट इज डायमेंशनलेस। सिमिलरली लाइन की विड्थ भी 0 होती है। ठीक है, यानी देखा जाए तो सब कुछ इमेजिनेटिव है, बट फिर भी एग्जिस्ट करता है ना? भगवान की तरह हो गया, लगता है इमेजिनेटिव है बट इन रियल वर्ल्ड इट एग्जिस्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे लाइन्स एंड एंगल से। ज्योमेट्री पढ़ने का सबसे एक अच्छा तरीका जिसमें बेस भी मजबूत हो, अपनी 8th 9th 10th की एनसीईआरटी कहीं से भी उठा लो और जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, वो तुम्हारे कहीं पे नोट डाउन होने चाहिए। उससे ये होगा कि जो प्रूफ वाले होते हैं वो एज अ रिजल्ट काम आते हैं। ठीक है, आज शुरू करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत बेसिक है, देखिए। व्हाट इज अ लाइन? लाइन होती है जो कि दोनों एंड्स पे एक्सटेंड की जा सके अप टू इन्फिनिटी, राइट? रे क्या होता है? जिसका एक सिंगल एंड पॉइंट हो। अगर दो रेज एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो दे फॉर्म अ एंगल, राइट? कोई एंगल फॉर्म होता है जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजर, उनको मापने के आधार पे एंगल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? प्रिया, तुम तो टीचर हो भाई, बताओ। एंगल्स के बिहाफ पे या उसके मेजर के बेसिस पे एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अंशुल? रिफ्लेक्स नहीं होता बालक, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस से भी पहले जो आपने मिस किया दैट वाज राइट एंगल। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? एक होता है कंप्लीट एंगल या फिर जीरो। अब तुम ही बताओ इसमें क्या क्या होता है। एक्यूट एंगल जल्दी जल्दी से बताते चलो। व्हाट इज एक्यूट एंगल? लेस देन 90, right is equal to 90. This is greater than 90. What is reflex? रिफ्लेक्स एंगल का मेजर कितना होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मेजर कितना होता है?
गुड। अगर वो कहे कि भाई ये एक्चुअली 180 से 360 के बीच में लाई करते हैं, राइट। कंप्लीट इज 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ये तो होगा मेजर के बेसिस पे। रुको यार, ये रिफ्लेक्स वाला मामला क्या था जरा, 1 मिनट। हाँ ये सही है, इसके बीच में लाई करता है 180 से 360 के बीच में। एंगल्स को और किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई बता सकता है? एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन व्हाट बेसिस? एक हो गया मेजर, दूसरा दो एंगल्स के सम के ऊपर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक का सम 90 डिग्री हो और दूसरे केस में दो एंगल्स का सम 180 हो, तो जिन दो एंगल्स का सम ए प्लस बी 90 हो और एक केस में ए प्लस बी अगर 180 हो, तो इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़ा था। तो 90 वाला क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये होता है सप्लीमेंट्री। इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक एंगल जो है 30 डिग्री है, फाइंड इट्स अदर, या फिर आएगा फाइंड अदर एंगल इफ बोथ आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर ये 130 है, इन दो का सम 180 होता है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 150। ओके। अब आते हैं पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पे। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी मीट ना करें। और पैरेलल लाइंस के बीच में से अगर कोई लाइन इनको टच करके चली जाए, तो प्रिया क्या बोलते हैं इस लाइन को? अंशुल? नहीं। करेक्ट, ट्रांसवर्सल। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। अब देखो, बहुत सारे एंगल्स का निर्माण हो रहा है। कैसे कैसे? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी टोटल 8 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब इन एंगल्स को अगर हम एक लॉजिकल वे में ग्रुप करें, तो इनके नाम भी हम दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला एंगल जो हमने पढ़ा होगा पहले कभी जूनियर क्लासेस में, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को बैक टू बैक एंगल्स कहा जाता है। बैक टू बैक, बैक टू बैक, यानी जिन दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, angle A and B are adjacent to each other. Why? Because OC is the common arm. ठीक है, कोई दिक्कत? तो डायग्राम को देखते हुए कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं भाई, बता सकते हो? अंशुल, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं भाई? वेरी गुड, 1 and 4 एडजेसेंट एंगल्स है। 2 and 3, गुड। 5 and 6, 7 and 8। इसके अलावा कोई और एंगल प्रिया? क्या 4 और 3 को एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं? अंशुल?
1 और 2, 6 और 7, 5 और 8। तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है भाई। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है उसको बोल दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की खासियत होती है कि ये जो पेयर होगा इट इज ऑलवेज इक्वल। अगर डायग्राम में देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे बनेंगे, एक एंगल अगर यहाँ होगा तो एक एंगल यहाँ होगा। तो ऐसी कौन कौन से एंगल्स नजर आ रहे हैं अंशुल, बता सकते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और 1 और 5 जो होगा उनका जो मेजर होगा वो भी इक्वल होगा। दैट इज गुड, बहुत अच्छे। थर्ड कैटेगरी इज ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट, अब ये कौन से होते हैं भाई? ऑल्टरनेट एंगल्स की शेप अगर हमें देख के आइडेंटिफाई करनी हो तो एन, ये ऐसा उल्टा जेड, ऐसे वाला, ऐसा एन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला। ऑल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बताओ भाई, कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स नजर आ रहे हैं अंशुल? एक मिनट लिखता हूँ। 4 and 5, no, 4 and 5 are not alternate angles. 3 and 5 हो सकता है। इसके अलावा? वेरी गुड, और बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो पैरेलल लाइन के बीच में आ गया ये वाले, दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल या इंटरनल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड दीज आर एक्सटीरियर एक्सटीरियर। ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी कैसे होते हैं भाई? इक्वल होते हैं। ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट की अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें कि डायग्राम में कैसे दिखेंगे, तो एक क्रॉस सिंबल, एक सिंपल पॉइंट और दो एंगल्स उसको टच कर रहे होंगे, जैसे इस केस में ये एक पॉइंट है जिसको दो एंगल्स टच कर रहे हैं। ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट इसमें कौन कौन से नजर आ रहे हैं अंशुल को? 1 and 3, गुड। 4 and 2, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। जो अभी ये स्टडी किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करी है हमने। ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे कि इसी से रिलेटेड अगर एक प्रश्न मैं करवाऊं, देखो भाई।
आपको जो गिवन है ए बी इज पैरेलल टू ई डी, आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो थीटा की। ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसको कभी भले ही ड्रॉ ना करो, ऐसे ही करो। एक मिनट। ठीक है प्रिया, गुड। अंशुल हुआ भाई? नहीं भाई अंशुल, रॉन्ग। चलिए, डायग्राम को ध्यान से देखो। वो एक्चुअली मैंने हिंट पहले ही ड्रॉ कर दिया था। मैंने एक मिनट यार, ये तो मोटा हो गया इसका। अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली जाए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है? तो एक चीज बताओ, ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये हमने ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है? और गिवन है ए बी इज पैरेलल टू ए डी, दिस मीन्स ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स वाई। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे? इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं। देखो, दिस इज 60 डिग्री, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अच्छा, ये इसीलिए नहीं हो पाया। अभी हमने एक चीज आपको डिस्कस नहीं करी, अभी इसको यहीं पे होल्ड करो। एक चीज और सिखाता हूँ पैरेलल लाइन की, उसके बाद बताते हैं। देखो भाई, जैसे कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ए बी। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो आप हमेशा याद रखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और ऐसे एंगल्स को हमेशा क्या कहा जाता है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई? यानी ए और बी का सम 180 होगा, और अगर ये बी सॉरी ये सी और ये डी हो जाए, इसका सम भी 180 होगा, ठीक है? तो ये तो हो गए को इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा अगर एंगल ई यहाँ पे है और एंगल एफ है, इनका सम भी 180 होगा, पर ये को इंटीरियर नहीं होंगे क्योंकि अंदर नहीं आ रहे, बाहर है। और ये सपोज ये एक्स है और ये वाई है, एक्स प्लस वाई का सम भी 180 होगा। अब फिर से उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। अगर ये 60 है, तो क्या इस एंगल का सम 120 होगा क्या अंशुल? सिमिलरली ये अगर 150 है, तो इस एंगल का सम 30 होगा क्या? बोलो। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिर से एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ। चलिए, देखो भाई, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट ले लो, दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पर एक एंगल हम ड्रॉ कर दें,
सबसे पहले तो बताओ क्या ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए और बी, क्या अंशुल ए और बी एंगल एडजेसेंट है? ए और बी एंगल क्या एडजेसेंट है? प्रिया, क्या ए और बी एंगल एडजेसेंट है? अंशुल ने कहा यस। क्यों है अंशुल? करेक्ट, बैक टू बैक है क्योंकि एक कॉमन आर्म है इसका। जैसे कि अगर इसको लेवल कर ले तो इसका एक कॉमन आर्म ओसी नजर आता है, दोनों एंगल्स के अंदर ओसी कॉमन है। तो ए और बी जो है एडजेसेंट एंगल है। मगर जब एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होते हैं, जैसे एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल फॉर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं उन दो एंगल्स को? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की खासियत होती है कि इनका जो सम होगा हमेशा 180 होगा। ठीक है भाई अंशुल। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे को लीनियर पेयर कहाँ कहाँ नजर आ रहा है भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 एंड नीचे सिमिलरली जो होगा वो आ जाएगा 5 और 6, है ना भाई? 7 और 8, 6 और 7, 5 और 8। क्या जो लीनियर पेयर मैंने यहाँ लिखा है और जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था एडजेसेंट, ये और ये एंगल सेम ही दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें? ठीक है। बट एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर में डिफरेंस होता है क्या? लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, मगर इट इज नॉट नेसेसरी दैट एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा विल बी 180 और नॉट। जरूरी नहीं है एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है कि नहीं है। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो, एक एंगल ही हमने बनाया और एक एंगल इसके बीच से हमने ड्रॉ कर दिया। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं बट जरूरी नहीं है इनका जो सम है 180 डिग्री हो, क्योंकि 180 पे होने का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है भाई अंशुल, आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। अब वो क्वेश्चन कहाँ गया भाई? अच्छा, एक पॉइंट और समझा देता हूँ उसी पेज पे। लीनियर पेयर, पेयर का अर्थ होता है टू एंगल्स, राइट? पेयर हमेशा दो चीजों का होता है, मगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट से मैं एक, दो, तीन, मैं कितने भी एंगल्स बनाऊं, ये हो गया ए बी सी डी। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट से मल्टीपल एंगल्स बन रहे हैं तो इनका सम हमेशा अंशुल 180 डिग्री होगा। याद रखो। ओके, बट दीज आर नॉट लीनियर पेयर बिकॉज पेयर इज ऑफ ऑलवेज टू थिंग्स। ठीक है, मल्टीपल एंगल्स हैं। ठीक है भाई। और अगर कहा जाए कि एक सिंगल पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसके ऊपर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा अंशुल? प्रिया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट ड्रॉ किया जाए तो इसके ऊपर कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? इसके ऊपर थ्री, नहीं, 360 डिग्री का जो है एंगल या मल्टीपल एंगल्स का सम दिखाई देगा। जैसे कि इसी पॉइंट को समझाता हूँ जो ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, जैसे कि आपने देखा कि अगर इस पॉइंट से
ये हमने बनाया। ऊपर का सम अगर 180 है तो क्या ऐसे मल्टीपल रेज नीचे भी बनाई जा सकती है क्या? अगर ऊपर वाले का 180 है तो नीचे वाले का भी 180 होगा। सिंगल पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होंगे तो उनका सम कितना हो जाएगा? 360। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं, वो क्वेश्चन बेचारा हर बार चूक जाता है। अब देखो भाई, 30 कैसे आया था और 120 कैसे आया था, क्या ये चीज समझ में आ गई थी क्या? अब बस क्वेश्चन में इतना सा रह गया था कि अगर ये एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने देखा अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल बन जाए, इनका सम अभी मैंने कितना डिस्कस किया है अंशुल? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। अब ये एंगल ए हो गया 30 और सी एंगल हो गया 120, इनका सम तो हो गया भाई 130, 150। तो एंगल बी, या मैं कहूँ क्वेश्चन के हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या 30 होनी चाहिए क्या? क्या एक क्वेश्चन से हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए क्या अंशुल? कोई दिक्कत? कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो भाई, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। बोलो भाई, आगे बढ़े। चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताओ। You have to find relation between A, B, C, D, E, F। जरा करो ये क्वेश्चन, मैं इतने 1 मिनट में आ रहा हूँ। एक बच्चे का आंसर आ गया है शायद, लेट मी चेक। नहीं, किसी भी बच्चे का भी आंसर नहीं आया है। प्रिया कर पा रहे हो क्या? अंशुल और प्रिया, क्या कोई अप्रोच बता सकता है किस अप्रोच से काम कर रहे हो तुम लोग? फिर उस पर डिस्कस करेंगे। A इज इक्वल टू एफ।
अच्छा जी, इतना बड़ी रिसर्च कर दी प्रिया ने। चलो भाई। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को गायब कर देता हूँ। अब मेरे को बताओ, इसके अंदर भी क्या ऐसे, रुको एक डायग्राम और बनाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक, जैसे उसमें किया था वैसे ही हम इसमें भी ट्राई करेंगे। चलिए देखो भाई, अगर ये एंगल 1 है तो क्या ये एंगल 1 होगा? सिमिलरली अगर ये एंगल 2 है तो क्या ये एंगल 2 होगा? ये अंशुल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये एंगल 1 और एंगल 1 कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? कौन सी शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिया? अंशुल, अरे मैंने म्यूट अनम्यूट किया क्या नहीं किया हो? क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या भाई? हेलो? हेलो? अरे हाँ, करेक्ट, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। सिमिलरली ये वाला एंगल, वॉइस नहीं आ रही क्या प्रिया? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ये 4 तो ये भी 4, और ये 5 तो ये भी 5। अब एक चीज बताओ, अगर मैं देखूं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एक मिनट, कोई बच्चा आया है अभी, अंशुल आया है दोबारा से। क्या एंगल ए इधर 1 दिखाई दे रहा है, और इधर जो एंगल सी है 2+3 नजर आ रहा है, एंगल ई जो है वो 4+5 नजर आ रहा है। क्या ये चीज समझ में आई प्रिया को? बोलो प्रिया। सिमिलरली जो एंगल बी है, क्या वो 1+2 नजर आ रहा है? एंगल डी जो है 3+4 नजर आ रहा है, और एंगल एफ जो है क्या वो 5 नजर आ रहा है क्या? अब आप इसको ऐड कर लो, ए प्लस सी प्लस ई, तो ये क्या 1+2+3+4+5 है। सिमिलरली बी प्लस डी प्लस एफ, 1+2+3+4+5, ये चीज समझ में आ रही है क्या? बोलो। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए प्लस सी प्लस ई का सम बी प्लस डी प्लस एफ के इक्वल होगा? ये इनके बीच रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी डी ई एफ, इस डायग्राम के हिसाब से इनका रिलेशनशिप ऐसा होगा। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो यस नो। ओके, चलो भाई।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक बार देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हम्म हम्म, अगर एक ट्राइंगल मैं बनाऊं, जो कि बना ही नहीं ढंग से। ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें, ए बी सी, और एक पॉइंट है डी। अगर एक एंगल ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, मान लो ये एंगल कोई एक्स है, एक एंगल ये दिखाई दे रहा है वाई, एक एंगल दिखाई दे रहा है जेड। तो एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के अंदर, जो ये कहती है जो वाई एक्स होगा वो वाई प्लस जेड के इक्वल होगा। ये रिलेशन याद रखो। इसको एक एग्जांपल से समझें अगर, छोटा और इजी एग्जांपल, दिस इज 120, दिस एंगल इज 65। तो अंशुल ये वाला एंगल कितना होगा, बता सकते हो? वेरी गुड, ये 55 हो जाएगा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्राइंगल यार अच्छे से नहीं बना, रुको। यह समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल और एक लाइन कहीं मिल रहे हैं। दिस इज ए सी, और दिस इज ई, दिस इज डी, दिस इज बी। ठीक है, आपको गिवन है डी ई इज पैरेलल टू ए सी, और सी ए बी 38 डिग्री के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए बी सी, इसकी वैल्यू फाइंड करो इफ दिस एंगल इज 2A, दिस एंगल इज B, दिस एंगल इज A। इसको ट्राई करो भाई। जिसका आंसर आ जाए बता देना भाई एक बार।
कौन सा वाला? सी ए बी और ए बी डी 180 क्यों होगा भाई? चलो देखो, सिंपल सी बात, पहले मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में गिवन है कि सी ए बी 38 डिग्री के इक्वल है। डायग्राम को देखे तो 38 बराबर 2a है क्या? यानी a की वैल्यू 19 है। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये देखो, रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर ये वाला एंगल 2a है तो क्या ये वाला एंगल 2a होगा? कोई बता सकता है क्यों होगा? प्रिया का आंसर आ गया है, जो कि सही लग रहा है, पर बहुत देर में आया है। प्रिया, स्पीड बढ़ाओ। ये जो 2a मैंने लिखा है, सी ए बी बराबर ए बी डी के, क्या यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा फोन को टेढ़ा मेढ़ा करके देखो, जेड की शेप या उल्टा जेड कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है भाई, अंशुल। हाँ, अंशुल का भी आंसर आ गया। तो अब स्ट्रेट एंगल पे आप देखो, 2a प्लस बी प्लस ए, अभी हमने पढ़ा इनका सम कितना होता है, 180। ये हो गया 3a प्लस बी, हो गया 180। क्योंकि a की वैल्यू 19 है तो 3a हो गया 57 प्लस बी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 60, 120। ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी कौन सा एंगल है? ए बी सी एंगल बी हो गया। और 5 टाइम्स सी बी डी, सी बी डी कौन सा है भाई? सी बी डी, यानी 2a प्लस बी। 2a हो गया 19 प्लस 123, है ना? क्या ऐसे ही किया है क्या भाई? सी बी डी, तो बी प्लस 2a आएगा। 19 की जगह 38 आना चाहिए। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? हाँ बता। कौन से वाला? कहीं लिखने में मिस्टेक हुई है क्या? सीबीडी की जगह 5a आएगा, क्यों? आंसर अंशुल तुम बता, दोनों का सेम आया। अंशुल ने कैसे किया है? ए बी सी कौन सा हुआ है? ए बी सी हुआ एंगल बी, ये तो हो गया 123। सीबीडी की वैल्यू क्या ली है अंशुल ने? बी प्लस 2a, तो वही तो मैं ले रहा था। प्रिया, क्या गलत है क्या कुछ? अरे ऐसे मत बोलो भाई। हो सकता है, मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पढ़ाते हुए डिस्ट्रैक्शन होती है। जब सवाल तुम करते हो तो उसमें एक्सप्लेन नहीं करते ना, तो फटाफट आंसर निकाल लेते हो। इसमें लिखना है, क्योंकि इसमें सोचना कम है, इसमें मैं पढ़ाने पे ज्यादा फोकस रहता है कि मेथड कन्वे कर दूं, आंसर तो तुम निकाल ही लोगे। ये हो गया 38, 11 का 1, 6, 161। अब 5 टाइम्स ये तो बहुत बड़ा आ गया यार, ये तो कैसे पॉसिबल है? ए बी सी, और आंसर दोनों के सही है। कमाल की बात। मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ? कोई पॉइंट आउट करो भाई। अच्छा, मैं यहाँ पॉइंट आउट, मिस्टेक यहाँ है लेबलिंग में। यहाँ ई आएगा, यहाँ डी आएगा। अब ठीक है। वो कमाल की बात, आंसर भी काट दिए, बताओ। ये तो गणितज्ञ को ही फेल कर देंगे दोनों बार। सीबीडी की वैल्यू आ गई ए। अब ठीक है, 5 टाइम्स ए आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये आएगी इसकी वैल्यू 95।
8 11 का 1 218 ये आंसर आएगा भाई। अगर हम ये चेंज नहीं करते तो ये तो 600 से ज्यादा आंसर आ जाता। ठीक है, कोई डाउट? बोलो। चलिए एक प्रॉपर्टी और सिखाता हूँ भाई। देखो भाई, अगर ऐसा कोई डायग्राम नजर आए, ए बी सी, ये वाला पॉइंट हो गया डी। ठीक है, और ये एंगल हो गया कोई थीटा। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। तो हमेशा याद रखना, एंगल जो थीटा है आपका, वो हमेशा ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, और डी प्लस थीटा की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी होगी? डी प्लस थीटा, अंशुल, कितनी? 360, करेक्ट। 360 इसलिए होगी क्योंकि सिंगल पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेगा दैट इज 360। ठीक है भाई, अब एक सवाल इसी पे बेस्ड करवाता हूँ। ये एंगल अल्फा है, और ये वाले दोनों एंगल जो हैं, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा। ठीक है, ये वाला जो ब्लैक से इधर है और एक जो ब्लैक से इधर बना हुआ है। आपको बताना है थीटा की वैल्यू। ट्राई करो भाई। प्रिया का आंसर आ गया भाई। वेरी गुड प्रिया, बहुत अच्छी स्पीड है। अंशुल का नहीं हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम अंशुल। चलो सीखते हैं भाई। देखो, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है अंशुल? क्या थीटा की वैल्यू अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस बीटा लिख सकते हैं क्या? यस नो? जो 120 डिग्री बन रहा है आपका एंगल, अब ध्यान से देखना भाई। जो 120 डिग्री है, अगर बीच में से मैं थीटा वाला पार्ट हटा ही दूं, ये वाला, तो क्या ये वाला एंगल 2 अल्फा हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या 2 बीटा हो जाएगा क्या? बोलो। यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये 2 बीटा हो जाएगा। तो जो 120 डिग्री है इसको 2 अल्फा प्लस 30 डिग्री प्लस 2 बीटा लिख सकते हैं क्या? बोलो।
यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी जल्दी से। सेकंड इक्वेशन। वेरी गुड। वो भी कैसे आएगी? 120 - 30 अपॉन 2। तो ये आ गई 45 डिग्री। अब ये 45 यहाँ पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ भी है ना। 45 + 30 क्या 75 डिग्री आंसर आ जाएगा क्या भाई? कोई दिक्कत? ये एक अच्छा सवाल था। आज की क्लास का लास्ट सवाल करवा दें या है टाइम अभी कि नहीं है? जाना तो नहीं है किसी को? करवाऊं या छोड़ दूं? आज के लिए बहुत हो गया। चलो मर्जी है, तो लो करवा देता हूँ मैं। मेरी मर्जी वैसे चलाते कहाँ हो तुम? अब सब तुम्हारी मर्जी से ही होता है। जिस दिन मैं अपनी मर्जी से टाइम चेंज करता हूँ उस दिन 4 बच्चे हैं मेरे पास। उस दिन सभी ने क्लास लेनी होती है और सब अलग अलग घंटे बताएंगे, इतने बजे ले लो, इतने बजे ले लो। और वो उस दिन अध विद्या क्लास होती है कैंसिल। ये जो एंगल हो गया भाई, ये एंगल ई है। ई की वैल्यू एक्स है। ठीक है, आपको एक्स ही निकालना है। अब कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड। ए सी बी, बी ए सी, ये 80 के इक्वल है भाई। जो आपका एंगल बी डी ई है वो 35 के इक्वल है भाई। और जो एंगल बी सी ई है ये 45 के इक्वल है। अब आप एक्स की वैल्यू निकालो। आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन पहले करता है भाई। हो, प्रिया का आ गया भाई। प्रिया ने गड़बड़ कर दी शायद थोड़ी। एक्सटीरियर वाली लगा सकते हो, ज्योमेट्री में हार्ड एंड फास्ट नहीं होता भाई।
आपको जो प्रॉपर्टी आती है आप उसको लगा के आंसर निकालो। मल्टीपल वेज में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा इसमें ड्राइंग करेंगे। जो आपको फिगर है ए सी बी का मतलब जो ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ, और बी ए सी कौन सा हुआ, ये वाला। ये जो ब्लू से एंगल दिखाई दे रहे हैं, इनका सम 80 डिग्री है। ठीक है भाई, मान लिया। बी डी ई, कहाँ है बी डी ई? इसको रेड से शो करेंगे भाई, ये वाला एंगल। बी डी ई कह रहा है 35 डिग्री है, कोई बात नहीं। और बी सी ई इज 45। इसको कौन से कलर से, इसको भी रेड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रेड से है तो ये 45। एक मिनट, दिस इज 40। अरे यार, चलो ठीक है, मिट गया तो अच्छा ही हुआ। जो रेड वाला एंगल था, दिस इज 45। अब एक सिंपल सी मेरे को बात बताओ यार, ये एंगल ए है, ये एंगल मान लो बी है। अगर बी और सी वाली लाइन को मिटा दिया जाए, प्रिया का आंसर अब ठीक है। अगर बी और सी वाली लाइन को मैं मिटा दूं, जो कि रेड वाली लाइन है, क्या ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है क्या? अब इसके अंदर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस 45 प्लस 35? क्या ये एक्स के बराबर होगा क्या भाई, अंशुल? और ए और बी का सम आपको क्वेश्चन में गिवन है 80 डिग्रीज। रिमेनिंग आप ऐड कर लो भाई, 35 45 80। दिस इज ऑल्सो 80, आंसर इज 160। दिस इज द आंसर। कोई डाउट? प्रिया का आता है पर बहुत देर में आंसर आता है, और कई 3 4 आंसर जब तक प्रिया दे ना ले, प्रिया को लगता है अभी तो आंसर मैंने बताया ही नहीं। पर कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, और कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट भाई, यस नो में भी? अंशुल, प्रिया? चलिए, आज यहीं खत्म करते हैं भाई, कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय।